वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। रिक्शे वाला, जनाब 100 रुपये हुए, शीदा इसे 50 रुपये देता है। रिक्शे वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा, आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई हैं, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? चाचा जी ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बड़े वसूख से बोले, पुत्र तेरी चाची ने। एक अमेरिकन ने मुझसे पूछा, कितने बहन भाई हो? मैंने कहा 5। और तुम? अमेरिकन, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन पहली अम्मी से 4 अब्बू हैं और पहले अब्बू से 6 अम्मियां हैं। कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद निगरान उनके पास आकर खड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फ़ौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, यार तुमने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया? पहला लड़का, यार मैंने लिखा था, सर पीछे से आपकी पैंट फटी हुई है। शौहर बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई बीवी मोबाइल में मशगूल थी। अचानक शौहर के मोबाइल पर व्हाट्सएप की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा हुआ था। शौहर झपट कर मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो इस पर बीवी का मैसेज था, आते हुए फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल उठाते लाना। शौहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शौहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं एक गड्ढा खोद कर इसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर, तो मैं इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। शौहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी, क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे, फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशान नहीं रही, फिर बीवी सो गई। शौहर, ओए सो गई हैं? बीवी, आहो तुसी ते सवेरे नहीं उठना, मैं ते जल्दी उठना है। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं इससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल, जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। बीवी, नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेकबख्त तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे ज़ाया करने से क्या फ़ायदा? बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूँ करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। एक आदमी ने अपनी बीवी के पास बैठा सांप देखा और बोला, डस ले सांप। क्या डस लूं? मैं तो खुद इनसे जहर डाउनलोड करवाने आया हूँ। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई। बाद में पता चला लड़के का अब्बा 105 साल का है। गर्लफ्रेंड, हेलो जानू, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं फ्री भी थी, सोचा तुम्हें कॉल करूं। कैसे हो तुम? काफ़ी दिन हो गए मिले नहीं। लड़का, अभी मेरी तनख्वाह नहीं मिली। गर्लफ्रेंड, अच्छा चलो मम्मा आ गई हैं, अभी बात नहीं कर सकती। एक सीए पास शादी के लिए लड़की देखने गया। इसकी माँ चीख मारकर बेहोश हो गई। मुंह पर पानी छिड़का, 2 घूंट पानी पिलाया। बेहोश होने की वजह पूछी तो बोली, 5 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। एक पंजाबी अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले गया, सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, लाइट बंद कर इसके पास आया और बोला, ए वेख मेरी गड़ी विच लाइट बल दी है। गोगा, यार मिस कहंदी है मज दा दूध पीण नाल दिमाग तेज हुंदा है। गप मारती है जी, ए गल हुंदी ते अपना कट्टा इंजीनियर ना हुंदा। मरदमशुमारी के मुताबिक बच्चों की पैदाइश में वाज़िया कमी आई है। लोड शेडिंग की वजह से बड़े बच्चे सोते नहीं और नए बच्चे होते नहीं। वापटा का एहसान, खुशहाल पाकिस्तान। 30 सरदार एक बैरी जहाज में जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं, लेकिन सब मर गए।
بھلا کیسے؟ جہاز سمندر میں خراب ہو کر رک گیا تھا، سب دھکا لگانے کے لیے اتر گئے۔ ایک چرسی نے دوستوں کی دعوت کا پروگرام بنایا، اپنے ہی گھر سے رات کو بکرا چوری کیا اور خوب دعوت کی۔ صبح جب گھر پہنچا تو بکرا گھر پہ۔ چرسی نے بیوی سے پوچھا، بکرا کہاں سے آیا؟ بیوی بولی، بکرے کو گولی مارو، رات سے کتا غائب ہے۔